सिंहासन पर बैठ गए। अब जब सिंहासन पर बैठ गए तो पार्षद लोग, अनुचर लोग चमर चलाने लगे, बंदगी बजने लगी। बोले दूतों, बोले हाँ सरकार, देखो एक काम करो, इस समय हम देख रहे हैं मृत्युलोक में कोई नकली ब्रह्मा है, वो अक्सर घूमता रहता है और बड़ी बदमाशी करता है, तो जहां वो दिखाई पड़े थोड़ा उसकी तुराई करके कन्या लिया। दूतों ने कहा सरकार बस अभी इसी दम में निकलता। अब दूतन का कौन पता भैया असली वाक्य आए नकली वाक्य आए, जे आर्डर दिए थी जान लिया वो असली वाक्य। तुरंत दूत निकल पड़े और संजोग से ब्रह्मा जी उधर से वापिस आ रहे थे। उधर से वापिस जैसे आ रहे थे कि बस ऐसे तुरंत जो है दूते चट से इनका चारी बार से घेर लिए और घेर के बस भैया वो शुरू कर दी अपन लीला मारने लगे। अब ब्रह्मा का है, अरे ये क्या करो, ये क्या करो, अरे कहीं पार करके चला बस पता लाग गई। रोकत रोकत भरे तो दो चार झूठा बजड़ी थी। अब तो डालता है नकली है, इनका मारा इन लोगों का बेवकूफ बना होगा, कब पता चली। ब्रह्मा जब पहुंचे साक्षात गुरु के सामने तब इनको ज्ञान बताया है। ए प्रभु मैं क्या करूं, मजबूर मुनाद, मेरा चिंतन इंद्रियों तक की है, अब आप मन बुद्धि से परे हैं। हे सरकार माफ करना, मैं विषयी विकारी मनमुखी माया ग्रसित मेरा चिंतन जो है इंद्रियों तक ही सीमित है। अब आप न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा ना अन्नैर्देवैर् गप्सा कर्मणावा, आप त्रिगुणातीत है सरकार, हमको क्षमा करना। खैर भगवान ने ब्रह्मा को वह किया। इसके बाद आए, देखा तो जो गुफा के अंदर गाय बछड़े बंद किए थे वो साल भर बंद रहे। साल भर में जो छोटा सा बछड़ा था वो पूरा बड़ा हो गया था। खैर तुरंत भगवान ने उन गाय बछड़ों को निकाला, जो माया से हटाया, फिर रोज की तरह आने लगे। इस तरह से ये हो गया। आखिर में फिर कंस चिंतित है, चिंतित बैठा है दरबार में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। मैं जो भी दूत भेजता हूं इंद्रावन, वो जिंदा नहीं वापस नहीं आता। अब क्या करें? ये किस बलराम आखिर किस मिट्टी से बने हैं कि मेरे बड़े से बड़े योद्धा जाते हैं, छठे छठे योद्धा जाते हैं, लेकिन सब मारे जाते हैं, कोई लौट के नहीं आता कि कन्हैया है कैसा। अफसोस इस बात का। इसी चिंता में कंस बैठा है। तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण
रात दरबार में पहुंच गए। देखा तो कंस बेचारा दुखी था। बोले राजन, ये आखिर आज तुमको क्या हो गया? आखिर कौन सा संकट तुम्हारे ऊपर आ गिरा है? इतना बड़ा मेरा जोधा आवाज दुखी है। कंस ने अपनी व्यथा बताई। बोले बाबा मैं क्या करूं? इस बलराम को मारने के लिए मैंने बहुत उपाय किया, लेकिन मेरे सारे उपाय व्यर्थ जा रहे हैं। क्या करूं? मैं मजबूर हूं, कोई उपाय मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुरंत बाबा नारद ने कहा, ऐसी बात है, बहुत आसान काम है, आपके लिए बहुत आसान है। पूछा क्या? नारद बोले कैसा कारण, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। वह कमल पुष्प कालीदा में और नंद से उसे मंगा ले। बोले कुछ नहीं, आप बाबा नंद के पास संदेश पहुंचा दीजिए। कालीदा के अंदर कमल पुष्प है और बाबा नंद से कह दो वो कमल पुष्प ला करके राजा कंस को भेंट करें। बस देखो तुम्हारा फरमान कैसे खाली आता है। आप तो जानते ही हैं कि बाबा नंद के बस का तो है नहीं, और उनका वो नटखट लाला मानेंगे नहीं। वो तुरंत पहुंच जाएगा कमल पुष्प लेने के लिए कालीदाह, और कालीदाह में जब गया तो कालीनाथ के विष से बचने वाला नहीं, अपने आप मर जाएगा। लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। बोले हाँ ये बात तो आपने कही सही। तुरंत कंस ने क्या किया तो संदेश पहुंचा दिया। बाबा नंद के यहाँ संदेश पहुंच गया कि कंस का हुक्म है कि आप कालीदास से कमल पुष्प ला करके और कंस को भेंट करें। फिर तो क्या, चारों तरफ मातम फैल गया, सब दुखी हो गए कि आखिर कालीदास के अंदर से कमल पुष्प लाना कोई आसान काम नहीं। लेकिन राजा को हुक्म है, इस पर विचार करें। फिर बलराम आए, कन्हैया अंतर्यामी। बोले मैया आखिर ये क्या बात है, सब क्यों चिंतित बैठे? मैया नजरानी रोने लगी, आंखों से आंसू बह गए। बोली लाला क्या करूं, ये कंस नए नए उत्पात खड़ा करता है। अब इसने संदेशा भिजवाया है कि बाबा नंद जो है वो कालीदास से कमल पुष्प ला करके राजा कंस को भेंट करे। बताओ लाला, उस कालीदास के अंदर कालिया नाग रहता है, कराल कूट विष, इतना विस्तर वो सरोवर कि आकाश मार्ग से जाने वाला पक्षी जार के प्रभाव से लड़खड़ा के गिर जाता, मर जाता। किनारे किनारे के जो पेड़ है, जो तरुवर है, जो झाड़ियां है, वो सब सूख गई। इतना विस्तर विष, और उस जगह से कमल पुष्प लाना कितना खतरनाक था। कन्हैया ने कहा मैया तू क्यों रोती है, क्यों चिल्लाती है? कुछ नहीं, छोड़ो। कन्हैया ने दिलासा दिया और बोले कुछ नहीं, छोड़ो, देखा जाएगा। इतना कहने के बाद तुरंत अपने मित्र मंडली को इकट्ठा किया। फिर बलराम, मंसुका, श्रीरामा, सुरसेन, भद्रसेन, कीर्तसेन, ये सारे ग्वाल वाले इकट्ठा होकर के और गेंद का खेल खेलने के लिए जमुना के किनारे पहुंच गए। देखते देखते गेंद का खेल चालू हो गया। अरे कपड़े चिथड़े जुड़ा करके गेंद बनाया था कामा ने। कन्हैया ने क्या किया, एक ही झटका मारा कि वो गेंद गा के कालीदास के अंदर। और जैसे कालीदास के अंदर गिरा, तैसे दामा कन्हैया की पीतांबरी पकड़ा, कहा बस अब हमारी गेंद लाके दो तो दो। कन्हैया ने कहा भाई चिथड़े गेंद के लिए तुम्हारी पीतांबरी क्यों फाड़ रहा है? अरे तुमको चिथड़े वाला गेंद चाहिए, एक नहीं 4-6 गेंद मंगवा दूंगा। बोला कुछ नहीं, हमको दूसरी नहीं, हमको अपनी गेंद चाहिए।
इसी बात पे जिद पे अड़ गया, आखिर में अड़ गया। अब कन्हैया भी क्या करते, वो तो लीलाधारी, उनको तो लीला करना ही करना। बोले ठीक है तो मेरी पीताम्बरी मत फाड़, मैं तेरी गेंद लाता हूं। अब देखते देखते कालीदास के ऊपर एक कदम का पेड़ लटक, दौड़ करके कन्हैया जो ऊपर चढ़ने लगा, सबके सब वाले दंग रह गए। अभी छलांग लगा देगा, कालीधर के बिस्तर बीच में ही मेरा कन्हैया मारा जाएगा। अब सब वाले चिल्लाने लगे, कन्हैया नीचे उतरो, कन्हैया उतर जाओ। अरे कन्हैया कहाँ उतरने वाला, इतना रोकने के बावजूद भी कन्हैया गया, उसी कदम के पैर से कालीदास के अंदर छलांग लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीधे पाताल पहुंचा जाता है, और जहाँ कालीनाथ सो रहा है और उसकी दो नाग पत्नियां पंखा जल रही, तब तक कन्हैया पहुंचा। नाग पत्नी ने देखा, बोली अरे लाला तू यहाँ कहाँ गया, काल के मुंह में तू खुद कैसे चल करके आया? अरे अच्छा है मेरा पति सो रहा, तू अभी यहाँ से चला जा। बोला मैं जाने के लिए नहीं आया, इसे जगाने के लिए आया, तो जगाओ। बोली नहीं लाला, ये जाग जाएगा तो खतरनाक हो जाएगा, मैं अभी भी तुमको समझाती, तुम चले जाओ, इसके विष से बच नहीं पाओगे। लेकिन देखते देखते कन्हैया ने क्या किया कि काली नाग की पूंछ को पैरों से दबाया। इधर तनिक भर में खबर पहुंच गई नंद बाबा के यहाँ कि दामा की गेंद कालीदास में कन्हैया के हाथों गिर गई। दामा लड़ पड़ा, उसकी पीताम्बरी फाड़ने लगा, मारपीट झगड़ा करने लगा। जब तक कन्हैया ने कहा चलिए ऐसी कई गेंद हम तुमको ला देंगे, लेकिन जिस पर गया कि नहीं हमको अपनी गेंद चाहिए। आखिर में कन्हैया मजबूर होकर के अब कदम के पेड़ से चल करके और कालीदास में छलांग लगा दिया, और कालीदास में डूब गया। अरे अब तो हाहाकार हो गया, महारानी नजरानी चिल्लाती, सारे भूख बाल बाल। आय हाय हाय, हमारा वृंदावन का छैया कहाँ चला गया? आखिर नजरानी जसोदा चिल्लाई धार मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए? जसोदा चिल्ला धार मार, मेरे छैया कहाँ गए? नंद ने पीट कर माथ काटे, तुअर कन्हैया कहाँ गए? वृंदावन वाले बोले उठे, वृंदावन वाले बोले उठे, ओ मृतक वाले कहाँ गए? कौवे रोई पंछी जाके, कौवे रोई पंछी जाके, ओ पंछी वाले कहाँ गए? पंछी वाले कहाँ गए? ओ पंछी वाले कहाँ गए? मैंने ही मारा मैया, मैया में सिर कटवा लो, मैया मेरा सिर कटवा लो, मैं ही पापी आता।
ये किनारे करुण क्रंदन शुरू है। पूरे वृंदावन के बाल बाल सब रो रहे कि कन्हैया मेरा क्या। इधर कन्हैया पहुंचा तो तुरंत कालिया नाग के मूंछ को बड़े जोर से दबाया, और जब दबाया तो फन फन सन सन भन भन ध्वनि कर वो मनमोहन से लिपट गया। मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया। कन्हैया ने काली नाग की पूंछ को दबाया, एकाएक काली नाग जगा। फन 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 करता हुआ जागा ही नहीं, बल्कि कन्हैया के पूरे शरीर को लपेटने के बाद अपने शरीर को कसना शुरू किया, गुर्रियों को जकड़ना शुरू किया। लेकिन ताप्रस्मानो मुखाविचिताव मुगा सप्तक्त्वा में कुपिता कुराने भुजंगा। उस नीच काली नाग की एक भी माया मायापति के आगे नहीं चली। और अंत में हुआ क्या कि याज्रो न नमते अंग सतैक शीशल अदनूनादम। जिस काली नाग के 101 सिर कभी झुके नहीं थे, आज उस 101 मुंह से खून निकल रहा है। कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ तो काली नाग अपने शरीर से इनको जकड़ रहा था, और दूसरी तरफ कन्हैया ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि काली नाग की एक एक गुर्री पट 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 करके टूटी है, मुंह से खून निकलने लगा। काली नाग मजबूर हो गया, सांसें रुक गई, शरीर कांपने लगा, श्वासा बंद हो गई, मुंह से रुधिर निकलने लगा। और रुधिर इतना निकला कि ऊपर जमुना की धारा पर भी खून फैल गया। तब तो नाग पत्नियां रो करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली प्रभु ए नाग, कन्हैया मोरा दिया, कन्हैया मोरा सुहाग